नमस्ते साथियों। रिसर्चर सर्विस इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। इसके पहले क्लास में हम लोगों ने उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल परीक्षा सामान्य हिंदी के अंतर्गत भाषा से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों को देखा था। आज हम लोग उसके आगे हिंदी वर्णमाला, तत्सम, तद्भव और पर्यायवाची शब्दों से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों और प्रश्नों को देखेंगे। तो आइए देखते हैं हिंदी वर्णमाला से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य। वर्णमाला किसे कहते हैं? वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्णों के व्यवस्थित समूह को क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं। वर्णमाला में कुल कितने वर्ण होते हैं? तो 52। कितने वर्ण होते हैं? 52। किस ढंग कौन कौन से वर्ण होते हैं? तो स्वर वर्ण होते हैं, व्यंजन वर्ण होते हैं, अयोगवाह वर्ण होते हैं। स्वर वर्ण कौन से होते हैं? तो वे ध्वनियाँ जिनका उच्चारण करने में व्यंजन या किसी अन्य ध्वनियों की आवश्यकता नहीं पड़ती, उन्हें क्या कहते हैं? स्वर वर्ण। उन्हें क्या कहते हैं? स्वर वर्ण। अब आगे क्या है? व्यंजन वर्ण। व्यंजन वर्ण किसे कहते हैं? वे ध्वनियाँ जिनका उच्चारण स्वर की सहायता से होती है या होता है, उन्हें क्या कहते हैं? व्यंजन वर्ण। उन्हें क्या कहते हैं? व्यंजन वर्ण। स्वर वर्ण कितने होते हैं? तो ये होते हैं 11। कौन कौन ढंग के होते हैं? तो इनमें होते हैं मूल स्वर, दीर्घ स्वर और संयुक्त स्वर। मूल स्वर कौन कौन से होते हैं? अ, इ, उ, री। कितने? 4। दीर्घ स्वर कौन कौन होते हैं? आ, ई, उ। कितने? 3। संयुक्त स्वर कितने कौन कौन से होते हैं? ए, ऐ, ओ, औ। कितने? 4। इसी प्रकार व्यंजन, व्यंजनों में मूल व्यंजन, व्यंजनों में मूल व्यंजन कितने होते हैं? 33। मूल व्यंजन कितने होते हैं? 33। कौन कौन से? स्पर्श व्यंजन कितने होते हैं? 25। कौन कौन से? तो क से म तक, यानी कि कवर्ग, क वर्ग। कवर्ग में कौन कौन सा आता है? क, ख, ग, घ, अंग। फिर आता है च वर्ग। क्या क्या आएगा? च, छ, ज, छ, इ। फिर आएगा ट वर्ग। ट, ठ, ड, ढ, अण। फिर आएगा त वर्ग। त, थ, द, ध, न। फिर आएगा प वर्ग। क्या क्या? प, फ, ब, भ, म। ये हो गए हमारे स्पर्श व्यंजन। कितने? 25। इसके बाद अंतस्थ व्यंजन जो मूल व्यंजन के अंतर्गत आते हैं, ये कौन कौन से होते हैं? तो ये होते हैं य, र, ल, व। कौन कौन से होते हैं? य, र, ल, व। इसके बाद मूल व्यंजन के अंतर्गत क्या आता है? ऊष्म व्यंजन। क्या आता है? ऊष्म व्यंजन। ये कितना होता है? 4। कौन कौन से? स, स, श, ह। ये आते हैं मूल व्यंजन के अंतर्गत। इसके अलावा अन्य व्यंजन कौन कौन से होते हैं? उच्छिष्ट व्यंजन। क्या कितने होते हैं? 2। कौन कौन से? अड और अढ़। कौन कौन से? अड़ और अढ़। इसके अलावा अन्य व्यंजन क्या होते हैं? संयुक्ताक्षर। कौन कौन से? छ, त्र, ज्ञ, स्र। ये कितने होते हैं? 4। इसके अलावा क्या होता है? अयोगवाह। कौन कौन से होते हैं? अंग और अह। इस प्रकार इन सभी वर्णों को देखने के बाद कितने हो गए? ये 52। अब वर्णमाला में ये प्रश्न पूछा जाता है कि ये जो वर्ण हैं, इनमें कौन कौन से अल्प प्राण हैं, कौन कौन से महाप्राण हैं, कौन कौन से घोष हैं, कौन कौन से अघोष हैं। तो आइए देखते हैं कि कौन कौन से वर्ण अल्प प्राण होते हैं। अल्प प्राण तो एक लाइन में देख लेंगे कि कौन से वर्ण होते हैं। सभी स्वर, प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण
वर्ग कौन कौन सा होता है अभी बताया हूँ, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। तो ये जो वर्ग है इसमें से प्रत्येक वर्ग का पहला मतलब क वर्ग का क, च वर्ग का च, ट वर्ग का ट, त वर्ग का त और प वर्ग का प। इस तरह से फिर तीसरा और पांचवा वर्ड। और उसके अलावा क्या है, य, र, ल, व। ये जो ध्वनियां हैं या वर्ड हैं ये अल्प प्राण के अंतर्गत आते हैं। किसके अंतर्गत आते हैं, अल्प प्राण के अंतर्गत। इसके बाद हम देखेंगे महाप्राण कौन से वर्ड होते हैं। तो प्रत्येक वर्ग का दूसरा चौथा वर्ग, प्रत्येक वर्ग, अभी जो वर्ग हम लोग देखे हैं कौन कौन सा वर्ग, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। इसमें जो पहला, इसमें क्या है, दूसरा और चौथा वर्ग। तो दूसरा क्या होगा, क वर्ग का ख, च वर्ग क्या होगा छ। इस तरह से दूसरा और चौथा वर्ण, फिर उसके बाद स, श, ह, स, स, स और ह। ये वर्ड होंगे जो महाप्राण के अंतर्गत आते हैं। किसके अंतर्गत आते हैं, महाप्राण के अंतर्गत। अब इसके बाद प्रश्न पूछता है घोष या सघोष वर्ण बताइए और अघोष वर्ण बताइए। तो ये हम लोग को देखना है कि अघोष वर्ण कौन से होते हैं। तो अघोष वर्ण कौन से होते हैं, प्रत्येक वर्ग का पहला दूसरा वर्ड, पहला और दूसरा प्रत्येक वर्ग, कौन कौन सा वर्ग होता है, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। इसका पहला दूसरा मतलब क वर्ग का क ख, च वर्ग का च छ, ट वर्ग का ट ठ और त वर्ग का त थ और प वर्ग का प फ। और उसके बाद स, स, स। ये जो होते हैं ध्वनियाँ या वर्ड ये अघोष वर्ण के अंतर्गत आते हैं। घोष या सघोष वर्ण के अंतर्गत कौन कौन से ध्वनियाँ आती हैं, इन्हें देखेंगे। तो कौन कौन से, सभी स्वर और प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ड, प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ड। उसके साथ ही क्या आता है, य, र, ल, व और ह। य, र, ल, व और ह। कितने वर्ड आते हैं किसके अंतर्गत, घोष या सघोष के अंतर्गत। अब इसके बाद प्रश्न वर्णमाला से पूछता है कि कौन सा वर्ण कौन कौन से स्थान से उच्चरित होता है, उसका उच्चारण स्थान बताइए। जैसे क का उच्चारण स्थान बताइए, घ का उच्चारण स्थान बताइए। तो इसके लिए या तो हमें सबको अलग अलग रटना पड़ेगा, या ये एक सूत्र है जिसे ध्यान से अगर आप देखते हैं तो यहाँ पे आप पाएंगे कि बहुत ही आसानी से आपको ये पता चल जाएगा कि कौन सा वर्ड कौन से स्थान से उच्चरित होता है। तो ध्यान से देखेंगे। क्या है पहला, अकूह विसर्जनीया नाम कंठः। क्या है, अकूह विसर्जनीया नाम कंठः मतलब अ, अ और आ, अकार। कु मतलब कवर्ग, कवर्ग में क्या आता है, क, ख, ग, घ, अंग, ह। तो ह हो गया। और फिर विसर्जनीय नाम कंठ, विसर्ग हो गया। ये किससे उच्चरित होते हैं, कंठ से। किससे होते हैं, कंठ से। कितना क्लियर। अकूह विसर्जनीय नाम कंठ मतलब अकार मतलब अ और आ, क वर्ग मतलब क, ख, ग, घ, अंग, ह और विसर्ग ये किससे उच्चरित होते हैं, कंठ से। ये आपको याद रखना है। फिर इसके बाद क्या है, दूसरा, इचू यशानाम तालु। इचू यशानाम तालु। तो इसमें कौन कौन से वर्ड आएंगे, इचू, इकार, ई बड़ी, च वर्ग, च, छ, ज, झ, इया। और उसके बाद य,
और उसके बाद स, ये आएगा किसके अंतर्गत? इचू यशा नाम तालु। क्या होगा ये? तालु से उच्चारित होंगे, तालु। ठीक है, तालु से क्या क्या उच्चारित होते हैं, कौन कौन से वर्ड? ई, च, छ, ज, झ, य और स। कौन सा स है? शरीफा वाला स। ठीक, उसके बाद अगला देखेंगे क्या है? ऋतुर रसाणाम मूर्धा। ऋतु रसाणाम मूर्धा। री टवर्ग, ट, ठ, ड, ढ, अण, र और षटकोण वाला स। ये कहाँ से उच्चारित होते हैं? मूर्धा से। कहाँ से? मूर्धा से। इतना क्लियर रहेगा? आगे देखते हैं। ऋतु लसानाम दंता। ऋतु लसानाम दंता। लृ और तवर, त, थ, द, ध, न और ल और सर्वेश वाला स या सपेरा वाला स। ये किससे उच्चारित होते हैं? दंत से। कितना क्लियर रहेगा? आगे देखते हैं। उपु उपधमानिया नाम ओष्ठव। उपु उपधमानिया नाम ओष्ठव। उपु उपधमानिया नाम ओष्ठव। इसमें क्या क्या आएगा? उ, क्या क्या आएगा? उ। फिर पवर्ग, प, फ, ब, भ, म और उपाधमानीय। ये शब्द मिला के किससे उच्चारित होते हैं? ओष्ठ से। किससे? ओष्ठ से। आगे देखेंगे। ए दैतो कंठ तालु। ए और ए और ऐ किससे उच्चारित होते हैं? कंठ तालु से। किससे? कंठ तालु से। इसके बाद क्या आता है? ओ दौतो कंठोष्ठम। ओ दौतो कंठोष्ठम। इसमें क्या क्या होगा? ओ और औ। ये किससे होगा? कंठ और ओष्ठ से। कंठ और ओष्ठ से। कंठ और ओष्ठ से। इसके बाद क्या है? वो कार्यस्य दंतोष्ठम। वह जो होता है वो किससे होता है? दंत और ओष्ठ से। दंत और ओष्ठ से। यहाँ तक क्लियर कि कौन सा वर्ड किस स्थान से उच्चारित होता है हम लोगों ने देख लिया। तो वर्णमाला से जो प्रश्न बन सकते हैं उन सभी प्रश्नों को हम लोगों ने यहाँ पे देख लिया है। अब आगे देखेंगे तत्सम तद्भव शब्द। तत्सम शब्द क्या कौन से होते हैं? किसी भाषा के मूल शब्द को तत्सम कहते हैं। इसे कैसे पहचानेंगे? लगभग ये सभी शब्द जो होते हैं बिल्कुल इस संस्कृत निष्ठ दिखते हैं। देखने से संस्कृत निष्ठ दिखे तो समझ जाइए कि ये कौन सा शब्द है? तत्सम शब्द है। जैसे अंधकार, अग्रणी, यमुना आदि। तद्भव शब्द क्या होते हैं? जो संस्कृत और प्राकृत से विकृत होकर हिंदी में आए हैं उन्हें तद्भव कहा जाता है। जैसे अंधेरा, अगुआ, जमुना।
ऊपर जो हम लोग तत्सम देखे थे अंधकार, उसी का तद्भव क्या है? अंधेरा। अग्रणी उसी का अगुआ, और यमुना उसी का क्या है? जमुना। बिगड़ कर हो गया है। तो आइए कुछ महत्वपूर्ण तत्सम तद्भव शब्दों को देखते हैं जो परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। पाद, इसका तद्भव क्या होता है? पैर और पांव। महिषी, इसका तद्भव क्या होता है? भैंस। द्वादश, इसका तद्भव क्या होता है? 12। द्विवर, इसका तद्भव क्या होता है? देवर। अछोट, इसका तद्भव क्या होता है? अखरोट। अकार्य, अकार्य का तद्भव क्या होता है? अकाज। खरपर, इसका तद्भव क्या होता है? खपड़ा या खप्पर। त्वरित, क्या होता है? तुरंत। अद्य, मतलब आज। धैर्य का धीरज। पर्यंक का पलंग। स्कंध का कंधा। गोमल या गोमय का गोबर। कपाट का किवाड़। तीर्थ का तीरथ। करपट का कपड़ा। अग्निष्ठिका का अंगीठी। सूर्य का सूरज। अच्छी का आंख। मुख का मुंह। जिह्वा का जीभ। दंत का दांत। भ्रमर का भौरा। मुख्य का मुखिया। सूचिका का सुई। कुकुर का कुत्ता। हरिद्रा का हल्दी। गोधूम का गेहूं। दृष्टि का दिठी। अपयश का अपजस। अक्षर का अक्षर। व्याघ्र का बाघ। वार्ता का बात। मानव का मनई। ससुर का ससुर। कर्पूर का कपूर। अट्टालिका का अट्टारी। उल्लास का उल्लास। इस प्रकार अन्य भी और आप अभ्यास करते रहेंगे। ये जो महत्वपूर्ण लगे मुझे वो आप लोगों के समक्ष रखने का प्रयास किया हूँ, और भी आप अभ्यास करते रहेंगे। आगे देखते हैं पर्यायवाची और समानार्थी शब्दों को। तो पर्यायवाची या समानार्थी होता क्या है? एक जैसे अर्थ देने वाले, एक जैसे अर्थ देने वाले शब्दों को समानार्थी या पर्यायवाची शब्द कहते हैं। क्या कहते हैं? एक जैसे अर्थ देने वाले शब्दों को समानार्थी या पर्यायवाची शब्द कहते हैं। तो आइए देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण पर्यायवाची शब्दों को। अश्व, इसका पर्यायवाची शब्द क्या क्या होते हैं? बाजी है, घोटक, सैंधव, तुरंग, रविपुत्र, घोड़ा। अग्नि का आग, वहनी, पावक, अनल, धूमकेतु, किसान, दहन। अतिथि का पाहुन, मेहमान, आगंतुक, पाहुना, अभ्यागत। अमृत का अमी, सुधा, मधु, सोम, अमी, पीयूष, जीवनोदक, सुरभोग। अज्ञानी का मूर्ख, मूढ़, अनजान, अनभिज्ञ, अचला, पृथ्वी। अचला का क्या होगा? पृथ्वी, क्षिति, धरा, वसुंधरा, वसुधा, मेदिनी। आँख का क्या, कौन कौन से पर्यायवाची शब्द हैं? दृग है, लोचन है, नेत्र है, दृष्टि है, नयन है, अच्छी है, चक्षु है, अंबक है, विलोचन है। आकाश का अंबर, व्योम, व्योम, गगन, नभ, अनंत, शून्य, अंतरिक्ष। आदित्य का दिनकर, दिवाकर, सूर्य, प्रभाकर, भास्कर, रवि, भानु। कपड़ा का वस्त्र, पटु, चीर, अंबर, वसन, परिधान। कुबेर का धनत, किन्नर देव, धनपति, यक्षराज। चंद्रमा का सुधाकर, शशांक, राकापति, रजनीपति, निशानाथ, निशापति, शशि, विधु, इंदु, मृगांक, कलानिधि। गंगा का मंदाकिनी, जाह्नवी, सुरसरी, देवनदी, भागीरथी, देवपग, विष्णुपदी, त्रिपथगा। जल का अंबु, वारी, नीर, उदक, तोय, सलील। तालाब का सर, जलाशय, तड़ाक, पुष्कर, हृद, सरोवर, कसार, पोखर। पार्वती का गिरिजा, शैलसुता, अंबिका, भवानी, गौरी, उमा। फूल का पुष्प, कुसुम, पुहुप, सुमन, प्रसून।
बंदर का कपि, मरकट, बानर, कपीस, शाखामृग। बादल का मेघ, जलवर, वारिद, नीरद, वारिधर, अम्बूत, धराधर, जीमूत, जगजीवन। जानकी का सीता, वैदेही, जनकसुता, जनक तनया और जनकात्मजा। जगत का विश्व, संसार, भव, जग, लोक, दुनिया, भुवन, मृत्युलोक। जमुना का सूर्य तनया, सूर्यसुता, कालिंदी, यमुना, रवि तनया, रवि नंदनी। राम का रघुपति, राघव, रघुनंदन, रघुवर, सीतापति, जानकी वल्लभ। समुद्र का जलधि, रत्नाकर, नीरनिधि, सिंधु, पयोधि, पयोनिधि, उर्दा। वारिस का नहीं, उर्दा, वारिस, सागर, अवधि, जलधाम, अर्णव। संध्या का कौन कौन से समानार्थी या पर्यायवाची शब्द हैं? सायंकाल, दिवाशान, सायं, दिनांत, गोधूली। भारती का वाणी, वागीश, वागेश्वरी, शारदा, वीणावादिनी। रात्रि का राका, निशा, रजनी, रैन, यामिनी।